सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार एशिया भाई और बहनों। मेरा 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तभी एक लोहा का बड़ा सा गेट मेरे ऊपर गिर गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा कंडीशन था। मेरा पैर भी टूट गया, जांघ का हड्डी भी टूट गया, बहुत बुरी तरह से अलग हो गया। फिर मेडिकल गया। मेडिकल में 8 दिन तक रुकाया मेरे को। गवर्नमेंट का मेडिकल था। 8 दिन का बाद जाके ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने का बाद साला ऐसा बुरा कंडीशन हो गया, ना उठ पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना लेटिन कर पाता हूँ, ना क्या पेशाब। साला जिंदगी नरक सा बन गया था। तो अब जाकर जब घर आने का टाइम हुआ तब डॉक्टर को पूछा कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या क्या है क्या नहीं है, क्या होता है ये बीमारी पे, एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, अभी पैर कब तक जुड़ेगा, ऐसा पूछा। डॉक्टर ने बोला टाइम लगेगा थोड़ा, अभी तो बता नहीं सकते हम लोग, वो भगवान का ऊपर है। अभी आएगा तो आएगा, सेंस नहीं आएगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही बोला थेरेपी देना पड़ेगा, अभी तो रेस्ट करो, 3-4 महीना रेस्ट करो बिस्तर पर। हाँ, उन्होंने भी वही सोच के 3 महीना तक रो रो के दिन निकालने का बाद फिर जाके चेकअप में गया। चेकअप में जाने का बाद मेरे को पता चला कि मेरा हड्डी गैप हुआ था। वो जैसा गैप था ऐसे ही वो लोग अंदर में रोड डाल के स्कूप डाल दिया, तब रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। एक डॉक्टर ने बोला ये फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोला दोबारा से ऑपरेशन। मेरा ऐसा हालत हो गया, फिर ऑपरेशन करने के लिए बोला। फिर उसी दिन ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर आके घर आया, फिर पैसा वैसा जुगाड़ किया। फिर 10 दिन का बाद फिर गया, और डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको डाल दो। फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 1 साल तक ऐसा दिन गुजारा रो रो के। कंडीशन बहुत बुरा हो गया था। दर्द, चला नाकरन, क्या है, पेशाब नहीं होता है, कभी पेशाब करता हूँ तो लेटिन हो जाता है। साला लेटिन करने के लिए सोचता हूँ तो क्या पेशाब हो जाता है सब। और इतना बुरा कंडीशन हो गया था, मतलब मर जाऊँ क्या, ऐसा ही लग रहा था। रो रो के हालत ख़राब हो गया था। फिर जावेद सर का वीडियो देखने लगा तब मोटिवेट हुआ, थोड़ा सा हिम्मत आया। हाँ, हम भी हड्डी जोड़ने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके हिम्मत जुटाया थोड़ा। फिर देखने लगा। फिर एक दिन 5 महीना 6 महीना के बाद में एक दिन कॉल किया था भेद भाई को, जब भाई ऐसा बात है, ऐसा हुआ है मेरा साथ, ऐसा हो गया है, हड्डी जोड़ रहा है। अभी डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो। जावेद सर भी वही बोला कि अभी डॉक्टर जो बोलेगा वही करो, अभी तो खड़ा होके मत चलो अभी, ऐसा बोला। फिर मैं ऐसे दिन बीतता गया। अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। फिर मैंने 15 महीना हुआ है, अभी फिर दोबारा से कॉल लगाया जावेद भाई को। फिर ऐसा हालत है, अभी डॉक्टर ने ऐसा बोला है चलने के लिए। चेकअप में गया था, डॉक्टर ने बोला अभी चल सकता है, अभी खड़ा हो सकता है, ऐसा बात है। उनको समझाया और डॉक्टर ने फिर जावेद को फ़ोन करके, जावेद भाई भी बोला है, बहुत अच्छा से समझाया। ऐसा है बात भाई, खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तुमको, आधा घंटा के बाद चलना पड़ेगा, बार चलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, एक बार दिन में चल लिया तो नहीं होगा, ऐसा बार चलना ही पड़ेगा, ऐसा बात। एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत समझाया हमको, ये करना पड़ेगा। बिस्तर पे हो तो बिस्तर पे भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता रहो, ऐसा थोड़ा समझाया, अच्छा से समझाया हमको। तो जावेद भाई जो बोलता है तो अच्छा ही बोलता है।
दिमाग में पूरा माइंड में लग जाता है, इतना अच्छा से समझाता है, मोटिवेट करता है, लोगों को वीडियो भेजता है, सब लोग मोटिवेट होता है, अच्छा लगता है ऐसे। इतना टाइम देने वाला तो आदमी तो मैंने देखा नहीं यूट्यूबर को। यूट्यूबर तो नहीं बोल सकता जावेद भाई को, जो कर रहा है वो इंसानियत के लिए कर रहा है, हम लोग का जैसा आदमी के लिए तो कर रहा है। अभी मेरा कंडीशन ऐसा है कि खुद से तो उठ नहीं जाता हूँ, आदमी का तो हेल्प चाहिए ना। घर वाला को कभी बुलाता हूँ, मम्मी आता है, कभी मम्मी का काम रहता है तो कभी पापा आता है, नहीं तो खेत में चला जाते हैं वो लोग, तो बीबी को फिर बुलाता है। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अभी चल रहा हूँ मैं। इतना कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इतना बुरा भी नहीं है, अभी चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। भगवान ने ऐसा किया है तो अच्छा ही किया होगा कुछ सोच के, तो ये बुरा तो नहीं करेगा भगवान, अच्छे के लिए ही करता है। थोड़ा थोड़ा करके भगवान का नाम लेके ऐसे ही चल रहा हूँ अभी। जैसा सोचता हूँ ऐसा करना पड़ेगा, जैसा करूँगा वैसे ही तो बन जाऊँगा, किसी ने किया है कहा है तो करना पड़ेगा। सोचने से तो फायदा नहीं है, जैसा सोचता हूँ तो वैसा करना पड़ेगा, सोचने से क्या मिलेगा। इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई बहनों को मोटिवेट होइए और चलिए, जितना चल सकता है उतना ही अच्छा है, मैं तो यही समझा हूँ। हिम्मत मत हारिए, दिल में थोड़ा शक्ति लाइए। मैं भी वही कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो इतना भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ, फिर भी चल रहा हूँ अभी हिम्मत जुटा के, बस यही बोलना चाहता हूँ। आसाम से रहने वाला हूँ मैं, असमीस हूँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। ठीक है, वही बात बताना चाहता था। हिंदी भी अच्छा से नहीं आता है, खराब मत पाइए। ठीक है, रखता हूँ। अब ये इंजरी सर्वाइकल मतलब गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड से लेकर नीचे तक कहाँ पर भी हो सकती है। ये कौन से टाइप्स के होते हैं, इसका दो मेजर टाइप होता है। हम डिवाइड करते हैं इसको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट इंजरी में वो जहाँ पे लगा है उसके नीचे के का दोनों सेंसेशन पैरों का या हाथों का और ताकत पूरी तरह चली जाती है, इसको बोलते हैं कंप्लीट इंजरी। और इनकम्प्लीट में पूरी तरह ताकत नहीं जाके ताकत कम हो जाती है और सेंसेशन भी थोड़ा सा रहता है। तो ये दो तरह के इंजरी होते हैं। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हाय फ्रेंड, मेरा नाम आयुष है, मैं नेपाल से रहने वाला हूँ। आज से 20-30 महीने पहले मेरा भी बाइक एक्सीडेंट में रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है। मेरा लेवल T7 है और जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, उधर थोड़ा थोड़ा होश आया, लेकिन मेरा पैर ऐसा लगता था होल्ड हुआ है। मैं कितना भी आगे करना चाहता था, कोई भी मूवमेंट नहीं था। और मेरा हॉस्पिटल लेके जाने टाइम में मेरा मम्मी के बहन और उसके हस्बैंड थे, उसको मैं बोला मेरा पैर सीधा कर दो। बाद में हॉस्पिटल लेके गया, 3-4 दिन मेरा प्रेशर, ब्लड शुगर ऐसा सब कुछ उसमें कंट्रोल नहीं हुआ बोल के 3-4 दिन बाद में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में आईसीयू में रखा। पर जब मेरा होश आया तो कैथेटर लगाने टाइम में मेरा पेनिस में जो कैथेटर लगाने टाइम में मेरे को मालूम हुआ, मेरा बहुत दर्द हुआ। तो मैं बोला डॉक्टर को, फिर डॉक्टर बोलता है हंसता है, कुछ भी नहीं है। बाद में
चारों तरफ पेन चुभाया, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, सिर्फ उसी में मूवमेंट था, थोड़ा वो मालूम पड़ता था जब कैथेटर डालने टाइम में। उसके बाद में मैं ऑपरेशन करके घर आया, घर में बैठा बैठा क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे बैठ बैठ के मैं दिन रात बिस्तर पे लेटा रहता था। बाद में जावेद सर का यूट्यूब देखा देखा तो जावेद सर का वीडियो आया, फिर जावेद सर से बात करने का मन हुआ, फिर जावेद सर को कॉल किया। जावेद सर को कॉल किया, बोला सर मैं भी ऐसा ऐसा पेशेंट हूँ, मेरा भी रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, T7 में और चिप डाल के नॉट लगाया है। तो जावेद सर ने बोला ऐसे सो के तो कुछ फायदा नहीं है, जब तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो रेलिंग बनाओ, 2 फीट 1.5 फीट कितना भी हो सकता है, रेलिंग बनाओ। और नी ब्रेस, घोड़ा घुटने मुड़ जाता है तो नी ब्रेस बनाओ, बाद में रेलिंग में चलो। रेलिंग में चलते 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 सुधार हुआ। और पहले तो यूरिन भी ऐसा था, 5 सेकंड में यूरिन होता था। बाद में ये रेलिंग में चल चल के अभी नॉर्मल टाइप का हो गया है। एक बार जब मैं यूरिन करता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक नहीं होता है, उसमें वो छुटकारा मिल गया। और मेरा मोशन का भी पता है, पहले पहले 2 बार होता था, अभी एक ही बार हो रहा है। पहले जब ऑपरेशन करके आया तो 3 दिन में 2 दिन में 1 बार होता था, बाद में चल चल के अभी दिन में एक ही बार होता है। और मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा दादी मेरे को इतना मोटिवेट किया, वो लोग नहीं होता था तो मेरा तो अभी मैं इस कंडीशन में आ भी नहीं पहुंचता था। और आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, किसी के पास नी ब्रेस नहीं है तो नी ब्रेस मंगाइए, साइकिलिंग पैडल नहीं है तो साइकिलिंग पैडल कीजिए, मेरा पास भी है साइकिलिंग पैडल। और दिन में 5 बार 6 बार 1 1 घंटा रेस्ट करके 20 मिनट 25 मिनट तक रेलिंग में चल दिए। शुरू शुरू में आपका पैर नहीं चलता है, किसी भाई किसी बहन किसी के साथ सपोर्ट लेके पैर को आगे कराने के लिए बोल के चलो। 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, उसके बाद में आप खुद ही आप अपने आप से पैर घिसने लगोगे, चलने लगोगे। जब कुछ मूवमेंट अंदर बॉडी में आएगा, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। बाद में आप ही कहोगे मैं कैसे भी करके रेलिंग से चल के मैं अपने आप को सुधार लेकर आऊँगा, ऐसा कहोगे। मैं भी वही एक जुनून रख के आगे बढ़ा, अभी यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। अभी मेरा ये पैर काम करता है, दूसरा ये भी थोड़ा काम करता है लेकिन थोड़ा लेट होता है, कोई बात नहीं, आएगा। और घबराइए मत, ये कौन बीमारी नहीं है। जिसके पास धैर्य करने का शक्ति होता है वही अपना एम तक पहुंचेगा। अब कोई लोग तो अब ऐसा भी बोलता है एशिया ए, एशिया बी ए, कोई कंप्लीट इंजरी है, कोई इनकम्प्लीट इंजरी है, ऐसा भी बोलता है। हाँ, कुछ कुछ होता भी है, मैं भी देखा है कोई इनकम्प्लीट इंजरी भी चल रहा है, लेकिन उसका यूरिन और मोशन का अभी मालूम नहीं है। और कुछ लोग इनकम्प्लीट है, वो अभी तक नहीं चल पा रहा है, मेरा से एक्सरसाइज कर रहा है। और कोई देखा है जादू सर का बात नहीं मानने नहीं कहने वाला आदमी कोई रिहैबिलिटेशन जाता है और उधर लाखों पैसा खर्च कर देता है। जादू सर को 1000 रुपया देने के वो लोग का नहीं होता है वो लोग के पास। मैं तो यही कहता हूँ दोस्त, हिम्मत मत हारिए, जादू सर का वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। भाई और बहनों, जब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो
आप लोग घबराइए मत, मत सोचिए कि मेरा अब लाइफ क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं किसी काम के नहीं रहा। ऐसा लाचारीपन अपने जीवन में कभी मत लाइए। हौसला रखिए, मेहनत कीजिए, शाम सवेरे इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, आकाश पाताल एक कर दीजिए। फिर देखिए अपना रिकवर कैसे आता है, फिर अपना आप से बदलाव कैसे ले आ पाते हो। मेरा भी शादी हुआ है अब, और मेरा बीवी अब बाहर है। वैसे तो अभी इधर नहीं है मेरे साथ में। पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम में था, बस में उसको कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को हुआ। और उसके बाद में हम दोनों का कांटेक्ट भी नहीं है। तो अब ये छोड़ के गई, वो छोड़ के गई बोल के अब मायूस रहने से तो फायदा नहीं है दोस्त। हिम्मत बढ़ाइए, हौसला रखिए अपने आप में। और कोई भी आदमी जावेद सर से बात करना चाहता है तो जावेद सर का यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें कांटेक्ट कर सकता है। और ये ये ऐसा है, वो ऐसा है, कभी भी नहीं बोलता है जावेद सर। सब लोगों को अपने भाई बहन की तरफ देख के बात करता है, सभी के साथ में। मैं भी सोचता था कभी कभी अब मेरा लाइफ नहीं है, इससे इससे नर्क जैसा लाइफ से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसा कई बार आया मन में फीलिंग्स। जब बिस्तर पे लेटे रहता था और एक ही पोजीशन में लेटे रहता था, दूसरे आदमी आके हेल्प करता था दूसरे साइड में रखने के लिए, तब वो टाइम में ख्याल आया था। बाद में जब जावेद सर से बात करके करके इतना मोटिवेट हुआ है कि मैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो ऐसे पेशेंट और भाई बहनों लोग क्यों नहीं कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। धीरज रखना पड़ता है। ये जो बॉडी के हड्डी टूटने वाला से कोई 15 दिन 20 दिन 1 महीना में ठीक होने वाला बीमार नहीं है। ये जो अपना नस है, होल बॉडी का जो नस है वही चलाता है अपना, मुंह वो चलाता है, हाथ वो चलाता है, पैर वो चलाता है, हर एक वही करता है। अभी उसमें दखल हो गया है ना, उसमें चोट लग गया तो कैसे काम करेगा। तो मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, सुबह बेड पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद में लेटरिन कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ बाहर, बाहर जाके फर्स्ट में साइकिल चला लेता हूँ, फिर चलता हूँ। 2 बार चलता हूँ, फिर आके खाना खाता हूँ, फिर आधी घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करके फिर जाके चलता हूँ। वो टाइम में जब मैं बाहर निकलता हूँ 11 साढ़े 11 बजे अंदर आता हूँ, फिर 1 1.5 घंटा रेस्ट करके 12:30 1 बजे से बाहर निकलता हूँ। फिर रेलिंग में मैं पूरा दिन उधर ही बिता देता हूँ। शाम को कभी 6 बजता है, कभी 7 बजता है, फिर मैं अंदर आके फिर अंदर में भी थोड़ा वो एक पैरों हलाने का वो रखा है, उसमें अपना एक्सरसाइज करके खाना खा के सो जाता हूँ। और अभी मेरे को कभी कभी ऐसा होता है रात में 1 2 बार यूरिन लीक हो जाता है। कभी यूरिन लगता है तो आँख खुल जाता है, कभी कभी सोते सोते उसमें मैं सोचता हूँ कि मैं उधर टॉयलेट में जाके यूरिन किया है, सपना देखता हूँ बाद में। ऐसा होता है मेरा साथ। कोई बात नहीं है, उसमें भी रिकवर आएगा। कभी कभी तो होता है, लेकिन
नहीं तो ज़्यादा देर तक जब यूरिन होता है तो महसूस हो के मैं उठ के फिर यूरिन करके सोता हूँ। और अभी तक मेरे को मालूम है, जो मेरा लीक हुआ अभी तक 3 टाइम लीक हुआ। मेरे को मालूम है 3 टाइम लीक हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। एक टाइम में मैं उधर हॉस्पिटल में था, और एक टाइम इधर बेड पे। और जब वो पैरों में पैरों से घुटने से खड़ा होने टाइम में, वो टाइम में एक बार 3 बार हुआ, उससे नहीं हुआ। और पहले पहले यूरिन में जब पेशाब यूरिन करने टाइम में इतना जलन होता था, इतना दर्द होता था, क्या बताऊं। लगता था मर जाऊं, सीआईसी बेटर है, ऐसा भी सोचने लगा था। फिर सीआईसी करने टाइम में जब वो पाइप मंडल डालता है ना, तो इतना दर्द होता है, क्या बताऊं भाई लोग। एक बात तो समझ में आई, जितना हो सके मेहनत खुद को ही करना है, दूसरा लोगों के नहीं। वो तो दूसरा लोग थोड़ा सपोर्ट कर देता है, अपना क्षमता अपना बल तो आप ही को प्रयोग करना है। ठीक है, अभी अच्छा ही हुआ है, अब सब कुछ भगवान साथ दे रहा है, और मैं अपना मेहनत भी कर रहा हूँ। और आप लोग भी मायूस मत होइए, जावेद सर को बेटा वीडियो देखा कीजिए, और बात करने का मन हुआ तो कॉल कीजिए। और जावेद सर भी हम लोग का सेम ही है, वो भी पहले हमारा जैसा रीढ़ का हड्डी का वो हुआ था, बाद में जावेद सर का भी स्टोरी है। अब आप लोग कोई पूछना चाहोगे तो बता सकता है। और हम लोग के लिए कितना तकलीफ किया, वो कितना जगह से जॉब छूट किया। अब मैं तो नेपाल से हूँ, इधर से कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उधर दोस्त को बोला है, जावेद सर को मेरा उसे डाल दो, मैं इधर नेपाल आओगे तो दे दूंगा। और आप लोग भी बाहर रिहैबिलिटेशन में खर्च करने के लिए सटा थोड़ा बहुत अपने आप से जो कुछ भी होता है, जावेद सर का भी चूल्हा जले, उसका भी थोड़ा बहुत भला हुआ, ऐसा कर दीजिए सब लोग। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।